तामीरे वतन में भी बराबर के हम शरीक। अरे गर्दरे दीवार तुम हो तो बुनियाद हम भी है। हमने भी अपने खून से वतन को संवारा है। अरे बीजेपी वाले, जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारा है। किया गया एक ही गांव में 150 लोगों के ऊपर गुंडा गैंगस्टर लगाया गया, हमारे वोटरों को रोक दिया गया। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। जमीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। ऐ जनता जनार्दन, ऐ देश के निवासियों, ऐ पीडीओ के लोगों, गुजारिश है मेरी, इससे हुकूमत छीन लो वरना जलाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। इतने आप प्रतिभावान लोगों की इज्जत करते, उनको नौकरी देते तो उनको जाने की कौन जरूरत थी। कोई नहीं चाहता है अपना गांव छोड़े, अपना देश छोड़े, अपना जिला छोड़े। एक तरफ दिल्ली और अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव परिणाम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में पीडीए पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हमारे साथ है जनपद संत कबीर नगर में हम संठी चौराहे पे और तमाम सारे समाजवादी नेता हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ उद्देश्य है। नेताजी, क्या कुछ उद्देश्य है इस पीडीए का? देखिए, पीडीए पर चर्चा जो है ये हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर काफी दिनों से, पिछले हफ्तों से चल रहा है, अभी 1 महीना चलेगा। और उसी क्रम में आज संठी चौराहे पर हम लोग कार्यक्रम रखे हैं जो हमारे नेतागण, कार्यकर्ता, और पीडीए का मतलब है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, महिलाओं की, और जो अगड़े में गरीब हैं उनको जोड़ा जाए और जोड़ करके इन मनुवादी व्यवस्था जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसलिए पीडीए पखवाड़ा मना करके हम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और मजबूती से जब सबको हम समझाएंगे, जोड़ेंगे, तभी आने वाले समय में 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आज करोड़ों दलितों, पिछड़ों, गरीबों की लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और याद कर रहे हैं उनके अपने पूर्व काल का कार्यकाल को, जो तमाम जनउपयोगी कार्य उन्होंने किया था वो आज अधर में पड़ा हुआ है, रुका पड़ा हुआ है, उस पर लोगों की निगाहें हैं। इसलिए हम 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। नेताजी, अभी चुनाव परिणाम आ गया है और चुनाव परिणाम में मिल्कीपुर में क्या हुआ कुछ जानते हैं? देखिए, परिणाम आपके सामने है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, जनता जान रही है। किस तरह से इसके पहले भी जानने की कोशिश करिए, किस तरह से हमारे वोटरों को नस्ता नाबूद किया गया, लिस्ट से हटाया गया, उनको डालने से मना कर दिया गया। एक ही गांव में 150 लोगों के ऊपर गुंडा गैंगस्टर लगाया गया, हमारे वोटरों को रोक दिया गया। ये सब संविधान, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आज संविधान खतरे में है। संविधान बचाने के लिए आपको, हमको, सबको मिल करके एक होना पड़ेगा और इनको मजबूती से जवाब देने के लिए एक होना पड़ेगा, तभी। नहीं तो जिस तरह से चुनाव हुआ है, पूरी देश और प्रदेश की जनता गवाह है, पूरी इनकी व्यवस्था लुंज पुंज थी। आप देखें, कुंभ में तमाम लोग मरे, उसका कोई विवरण आपके सामने नहीं आ रहा है। लोग तो बता रहे हैं कि समाजवादियों का स्तर वो है कि जैसे पूरे खूबसूरत बदन को मक्खी छोड़ के उस फोड़े फुंसी पे आके बैठ जाती, वैसे समाजवादी सिर्फ और सिर्फ कमियों को गिना रहे, अच्छाई एक नहीं देख रहे हैं। देखिए, अच्छाई इनकी क्या है बताइए, आप हमको ये बताइए। अगर संविधान नहीं रहेगा तो जो आज कुंभ मेले को आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा कुंभ मेला हम किए, इतना दिव्य भव्य सबसे बड़ा मेला हमने आयोजित करवाया। हम सनातनी कहते हैं लोग, और ये हमारे हिंदुस्तान में जब किसी को बुलाया जाता है तो उसकी व्यवस्था की जाती है, पानी पीने की, खाने की, सोने की। पहली बात तो कुंभ में बुलाया नहीं जाता, ये महातीर्थ है, इसमें सब लोग बिना बुलाए आते हैं। लेकिन इन्होंने बुलाया था, 40 करोड़ की जगह 100 करोड़ की बात करते हैं। कितने लोग आ रहे हैं, इतने लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं, आपने बुलाया है, तो उनकी व्यवस्था किसके जिम्मे है? आपकी व्यवस्था वही चरमरा गई। केवल वीवीआईपी की व्यवस्था इन्होंने किया है। आम जनता, जिसे मैं पीडीए कह सकता हूँ, आम जनता जिसे मैं पीडीए कह सकता हूँ, वो उनको जो है उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया। और
सैकड़ों हजारों लोग मर गए, अभी तक लापता है। ये स्थिति है। भैया कुंभ गए थे? नहीं नहीं गए थे। कैसी स्थिति थी वहाँ की, कुछ सुने हैं समाचार पर? बहुत सुने हैं, सब मर गए। आप गए थे? मैं कुंभ गया था। हाँ। मैं 2 बार संगम में स्नान किया। हाँ। मैं व्यवस्थाएं नहीं ठीक थी? मैं 1 हफ्ता पहले गया था। 1 हफ्ता पहले? 1 हफ्ता पहले गया था। वहाँ स्नान किए, एक दिन मैं रुका, लेकिन वहाँ जो दुर्व्यवस्था थी मैं आपको बताऊं, और टोटी 1 दिन 2 दिन के बाद नहीं चल रही थी, टूट जा रही थी। टॉयलेट सब बेकार पड़े थे। केवल जो व्यवस्था थी, जो प्रशासन शासन का अमला था, वो अमला जो है वीवीआईपी सेक्टर में केवल था। आम जनता भाग्य भरोसे नहा रही थी और जा रही थी। टोटी का सफाइयों से बहुत पुराना नाता है। जी जी, यही लोग हैं। देखिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, टोटी हमारे राष्ट्रीय नेता को, जो लोग, मैं खास करके यादवों से कहना चाहता हूँ, यादव जी लोग अपने को हिंदू कहते हैं, लेकिन हमारे नेता, हमारे सिंबल, हमारे प्रतीक, जिनके ऊपर हमें गुमान है, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को गुमान है, उनको जब बंगला छोड़ते हैं तो उनके ऊपर वो बंगला धुलवाया जाता है और एक इल्जाम लगाया जाता है कि टोटी। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, लेकिन ये स्थिति है इनकी। ये भारतीय जनता का पार्टी के लोग किसको किस तरह से कब बदनाम कर देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। अभी आप देख रहे हैं, आज आप लोग बदला ले रहे हैं, कुंभ में धार्मिक अनुष्ठान में बदला ले रहे हैं आप। बदला नहीं, अपने लोगों को जोड़ने का काम है। अपने राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में जो हमको आदेश मिला है, उसी क्रम में आज अपने चौराहे पर आए हैं और सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और मैं, देखिए, मैं आपसे बताया कि पीडीए माने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी महिलाओं की, और अगड़े में, ये माने अगड़े में जो गरीब हैं उनको जोड़ करके पीडीए बनाया गया है। इसलिए आप साथ आइए, हम सब मिल करके इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंके आने वाले समय। फक्कर चाचा हमारे साथ हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने शेरो शायरी के अंदाज में जाने जाते हैं। दादा, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेके? आज इस कार्यक्रम को लेके हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। चाहे वो नेताजी रहे हो अपने कार्यकाल में, और आपने जो कहा बदला लेने की बात और विकास की बात, आज देख लीजिए एम्बुलेंस किसने चलाया? अखिलेश यादव ने चलाया। चाहे वो 102 हो, चाहे 108 हो, उन्होंने दर्द पहचाना जनता की जरूरत को पहचाना। उन्होंने 3,15,000 रुपया लोहिया आवास को उन्होंने दिया, मुकम्मल बना दिया। आज 50,000 देते हैं, 6 महीने के बाद गहना गुड़िया बेच के किसी तरीके से बुनियाद खड़ा करते हैं लोग, और उसके बाद में फिर इंतजार करते हैं। बरसात बीत गई, कितनी बरसातें बीत गई, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। पीडीए एक परिवार है, एक विकास करने का एक रास्ता है। एक शेर के माध्यम से मैं ज्यादा क्या बोलूं, तामीर वतन में भी बराबर के हम शरीक, ये पीडीओ वाले कह रहे हैं। तामीर वतन में भी बराबर के हम शरीक। अरे गर्दरे दीवार तुम हो तो बुनियाद हम भी है, हमने भी अपने खून से वतन को संवारा है। अरे बीजेपी वाले, जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारा है। जितना हक उनका उतना, वो तो कहते हैं सब हमने किया, सड़क हमने बनाया, अस्पताल हमने बनाया, शिक्षा के लिए विद्यालय हमने बनाया, एम्स बनाया, बड़े बड़े। अरे शर्म आना चाहिए। अभी भारतीय मूल के लोग हथकड़ी लगा के, बेड़ी लगा के, अभी जहाज उतरा है, एक जहाज नहीं भेज पाए भारतीयों के लिए। इतना अपमान भारत का इन्होंने किया है मोदी जी ने। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? अंधा नहीं है दुनिया, आंख वाला देख रहा। आप दूसरे देश में जाके गलत करेंगे तो सजा तो मिलेगी। अरे देश में गलत क्या करेंगे? इतने आप प्रतिभावान लोगों की इज्जत करते, उनको नौकरी देते, तो उनको जाने की कौन जरूरत थी? कोई नहीं चाहता है अपना गांव छोड़े, अपना देश छोड़े, अपना जिला छोड़े। तो क्या लगता है, रोजगार के मुद्दे में भाजपा सरकार फेल है? बिल्कुल फेल है। खाली हिंदुत्व के मुद्दे में पास है, खाली हिंदू के मुद्दे पे पास है। अपनी माँ का दूध पिया है
हिंदुस्तान हिंदुस्तान लिख दे हमें भारत की करेंसी पे, हिंदुस्तान भारत हटा के इंडिया हटा के लिख दे हिंदुस्तान। अमेरिका से लोग लाद के बांध के आए। क्या कहेंगे, हिंदुस्तान लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? रातों रात उन्होंने नोट अरे बंद भाई कर दिया। लिख दे। अरे नोट तो वो तो अडानी अंबानी के लिए बंद किया गया भाई। अभी नहान हुआ है। हाँ। वीआईपी व्यवस्था अडानी अंबानी को जैसे पहुना लोग आवेले वैसे उनका इज्जत और संरक्षक में उनका स्नान कराया, नेताओं का कराया, अपने किए। यही तो नहान हुआ, किसी गरीबों के लिए थोड़ी नहान हुआ ये। गरीबों के लिए नहीं हुआ। अरे भाई हमारे रविदास जी कहते हैं मन है चंगा कठौती में गंगा, हर जगह तो गंगा जी है। हाँ, हम अपने घर ही नहा लेते हैं। इतने लोग जो कह रहे हैं 40 करोड़ से ऊपर लोग आए स्नान किए, तो उन लोग सारे अमीर ही थे। क्या सारे अमीर ही थे जितने लोग। अमीर नहीं, एक आस्था को लेके गए थे, भड़काया गया। अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरे देश के हिंदुओं को उसने देशद्रोही बना दिया। क्या कहे हैं? अरे उन्होंने कहा कि जो आदमी कुंभ में नहाने नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। सीमा पर जवान ड्यूटी दे रहा, अगर वो जाएगा कौन सीमा की रखवाली करेगा? हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, दवा कर रहे हैं मरीजों की, वो चला जाएगा तो कौन करेगा? तमाम मशीनरी ऐसी है, अगर वो छोड़ के नहाने चले जाएंगे तो देश का ढांचा बिल्कुल बैठ जाएगा। जैसा धीरेन्द्र शास्त्री कहे कि जो लोग कुचल के मर गए गंगा के किनारे, वो लोग मोक्ष मिल गया उन्हें। अरे मोक्ष मिल गए तो मोदी, अमित शाह, धीरेन्द्र शास्त्री, योगी, इनको तो पकड़ के डुबो के मार देना चाहिए मोक्ष। ये लेने जो धर्म का जो वादा करते हैं, धर्म का नारा देते, इनको डुबो के, हमारे ऐसे होता तो डुबो के इनको मार डालते, तुम भी मोक्ष में जाओ। दादा शायरी के माध्यम से क्या कहेंगे आज? अरे हमने तो जो कह दिया वो कह दिया। एक बार और जो भी वहाँ बोले, बहुत तगड़ी शायरी बोले, क्या बोलेंगे दादा? वतन सोने की चिड़िया है, वतन नहीं रहेगा, न ठाकुर रहेगा, न ब्राह्मण रहेगा, न अगड़ा रहेगा, न पचड़ा रहेगा, न दलित रहेगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा जमीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। ऐ जनता जनार्दन, ऐ देश के निवासियों, ऐ पीडीओ के लोगों, गुजारिश है मेरी, इससे हुकूमत छीन लो वरना जलाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। काका और क्या कहेंगे कि इस कुंभ को लेके, कि कुंभ में लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आप गए थे कि नहीं? नहीं, मैं नहीं गया। आपके लोग गए थे कि नहीं? कोई मेरे लोग भी नहीं गए थे। कोई नहीं गया। हमारे लोग यही कहते थे मन है चंगा कठौती में गंगा। हमारे संत शिरोमणि रविदास ने कहा मन है चंगा तो कठौती में गंगा, तो हर जगह तो गंगा है। दादा कैसे ये समझ गए कि वहाँ ये अव्यवस्था कैसे समझ गए? क्या क्या? अरे व्यवस्था आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, वीडियो सब चल रहा है, दुनिया अंधी थोड़ी है। पत्रकारों को तो, आप जैसे पत्रकारों को तो रहने नहीं देते। रहने नहीं देते? हाँ, मुश्किलें बढ़ जाएंगी जब बात हक कह जाओगे। मुश्किलें बढ़ जाएगी जब बात हक कह जाओगे। सच बताओ, नफरतों के साए में जी पाओगे। अब सियासत को बना लो आज से अपना मिशन। ऐ पीडीए के लोगों, अब सियासत को बना लो आज से अपना मिशन, वरना तिनके की तरह तुम दरिया में बह जाओ। वाह वाह दादा, आपको बता दें कि ये इधर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पीडीए के लोग आए हैं और पीडीए पंचायत कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचकर, और ये भैया है, भैया भी जानेंगे। भैया सुबेदार यादव जी क्या कहेंगे इस माहौल को लेके? देखिए, पीडीए समाज, अभी हमारे नेताजी ने बोला पीडीए पर, पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, दलित, शोषित, वो किसी भी वर्ग का हो। सवर्ण समाज में भी हमारे राहुल सत्यायन जी हुए, बिहार के जन्मे बाबा नागार्जुन जी हुए, जो दलितों पिछड़ों के ऊपर हो रहे अत्याचार पे जिन्होंने हरिजन गाथा लिखा। तमाम हमारे महापुरुष जो सवर्ण समाज के थे, वो लोग जिनके अंदर जिंदा दिल था, वो लोग भी दलित, पिछड़े, शोषित समाज की आवाज़ को बुलंद किए। तो ऐसे सवर्ण महापुरुषों को भी नमन और प्रणाम करता। दादा एक शेर के माध्यम से कुछ और सुना दीजिए। आपका शेर में जादू है। उम्र कितनी है दादा? यही 75। 75 की उम्र में ऐसा लगता है कि 24 वाला खून है।
अरे बिल्कुल है, क्या सुनाएंगे दादा कुछ शेर के माध्यम से? जो आप कहेंगे वो सुना देंगे। शेरो शायरी के माध्यम से ऐसा सुना दीजिए कि ये दुनिया हिल जाए आपकी बात सुन के। जागो ऐ वीर जवानों तुम, अब नई क्रांति लाना है। जागो ऐ वीर जवानों तुम, अब नई क्रांति लाना है। भारत के कर्णधार हो तुमको ही देश चलाना है। वाह 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 चाचा। और क्या सुनाएंगे जो नई पीढ़ी आजकल पीडीए के ही लोग हैं, पीडीए समाज के लोग हैं, ये भाजपा के खेमे में जाके बैठे हुए, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भाजपा के खेमे में बहुत ऐसे यादव है, बहुत ऐसे ओबीसी है कि जो भाजपा के खेमे में है, खुल्ला है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई वो एक लालच में गए हैं और कुछ नहीं है, लालच में गए हैं, वो कुछ नहीं है। आप बताइए हमको, ब्राह्मण समाज कितना, आपकी ये चुटैया को देख रहा हूँ, आप ब्राह्मणे होंगे जहां तक के मालूम, ब्राह्मण समाज कितना नौकरी पाया? ब्राह्मण समाज एक तो ज्यादा उम्र में शादी करता है, अब तो उसकी बर्बादी हो गई, बिल्कुल कुंवारा हो गया, अपने लाइन में मोदी ने लगा लिया उसको भ्रमित करके, आज उसकी शादी भी नहीं हो रही। 70 बार 2 साल में पर्चा लीक करवाया, कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी में नौजवान, माता पिता गार्जियन पढ़ा लिखा के सारा भर्ती डूब गई। आज बेचारे गाना गा रहे हैं, डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं गीत तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। मतलब ब्याह शादी नहीं हो रहा दादा? हाँ, ब्याह शादी नहीं हो रहा है, नौकरी जब ही नहीं, कोई बेरोजगार अपने बहन बेटी की शादी करेगा? नहीं करेगा। कोई बेरोजगार लड़के के साथ करेगा? एक अगर 4 क्लास का कर्मचारी होता, जैसे मोदी जी ने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल शासन किया, 20 करोड़ नौकरी देते, 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, एक परिवार 5 परिवार का जीवन निर्वाह कर लेता। अगर 4 क्लास की भी नौकरी अगर मिलती तो गरीबी नाम की चीज, सोने की चिड़िया फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। अब बता दें कि तमाम सारे समाजवादी लोग थे जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, आपने प्रतिक्रिया दे, बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।